हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेटर टू गॉड। ये कहानी एक किसान की है, एक गरीब किसान की, जिसका नाम लेंचो था। वह एक पहाड़ी पर बने छोटे घर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका घर इतना ऊंचा था कि पूरा मैदान वहां से दिखता था। उसे उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी, लेकिन उसकी फसल को बारिश की जरूरत थी। एक दिन जब वह खा रहा था, बारिश शुरू हो गई। पहले तो लेंचो खुश हुआ, लेकिन थोड़ी देर में बारिश ओलों में बदल गई। ओले इतने तेज थे कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब लेंचो बहुत परेशान हो गया। उसे यकीन था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे, और वह बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने जो चारों बच्चे थे अपने पास बुलाए और कहने लगा, बच्चों, मुझे उम्मीद थी कि आज वर्षा की, और वर्षा आई भी, वो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। और मैंने वर्षा को न्यू कॉइंसिडेंस बताया, लेकिन जो बरसात है वो अचानक ओले में बदल गई और पूरी फसल जो है वो बर्बाद कर गई। लोकस्ट एक टिड्डे भी इतनी फसल को अच्छी तरीके से बर्बाद नहीं करते जितनी हुई ओलावृष्टि ने फसल को बर्बाद कर दिया। अब जो लेंचो है वो बहुत परेशान हो गया और अपने बच्चों से कहने लगा कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। उसने भगवान को चिट्ठी लिखने के लिए सोचा, और वह रात को भी सोचने लगा कि भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। भगवान, किसी ने कहा है कि भगवान किसी का भरोसा तोड़ना नहीं चाहते। जिसने भगवान पर भरोसा किया है, भगवान उसका भरोसा जरूर पूरा करते हैं। पूरी रात जागकर उसने यही सोचा, और अगले दिन उसने चिट्ठी जो है वो लिखना शुरू कर दिया। और उसने लिखा कि हे भगवान, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे 100 पैसों की जरूरत है। लेंचो ने ये चिट्ठी डाक में डाल दी और भगवान के नाम पर भेज दी। ये चिट्ठी उसने डाक में डाल दी और भगवान के नाम पर भेज दी। जब पोस्ट ऑफिस में जब पोस्ट मास्टर ने ये चिट्ठी देखी तो वह हंसने लगा, लेकिन पोस्ट मास्टर एक दयालु इंसान था, और वह जो है वो लेंचो के विश्वास से प्रभावित हुआ और उसने चंदा जमा करके उसे पैसे भेजने का फैसला किया। उसने 17 पैसों से इकट्ठा किए और भगवान के नाम से लेंचो को भेज दिए। जब लेंचो को वह पैसे मिले, उसने वह पढ़े और पैसे गिने, और जो लेंचो जो है वह नाराज हो गया और उसने कहा, हे भगवान, मुझे विश्वास था कि आपने पूरे पैसे भेजे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस के लोगों ने 30 पैसे चुरा लिए। अगली बार सीधे भेजना, डाक से मत भेजना, क्योंकि ये लोग जो पोस्ट मास्टर है ये बहुत बेईमान है। और वो पोस्ट मास्टर ने वो चिट्ठी द्वारा पढ़ के देखी तो उसने सोचा कि एक तो मैंने इस लेंचो की मदद की और इसने उल्टा हमें बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानी का झुंडा बोला। और लेंचो सोचने लगा कि भगवान, मेरे को यह आपने तो 100 पैसों से भेजे होंगे, लेकिन जो ये है पोस्ट मास्टर ने 30 पैसों निकाल लिए और 17 पैसों भेज दिए। तो लेंचो ने दोबारा उनको भेजा और कहा, आप तो बंच ऑफ क्रूक्स हो, बेईमानी का झुंडा। और ये कहानी ऐसे ही समाप्त होती है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्टिव रहें। एनसीईआरटी से सीधी बात, मतलब रेंडर पाथ के साथ रेंडर 3D एनिमेशन का पूरा मजा मिलेगा आपको यहाँ पर। तो बने रहिए लेक्चर के अंत तक, बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।